बार बार बोलते हैं कि हम आदिवासी हैं, हम बोका नहीं है, लेकिन हम लोग कहते हैं कि मुख्यमंत्री बिल्कुल बोका मुख्यमंत्री हैं, बिल्कुल बोका हैं। ये बार बार रिपीट करते हैं कि हमको बोका मत समझें, लेकिन जनता जान चुके हैं मुख्यमंत्री बिल्कुल बोका ही हैं। इनसे झारखंड का दशा दिशा बदलने वाला नहीं है। झारखंड बहुत गर्त में चला गया है। लेकिन सर कोशिश कर रहे हैं अभी जो सरकार की एक योजना आ रही है कि आपकी सरकार आपकी योजना आपके द्वार, तो इसके माध्यम से तो सर्वजन पेंशन योजना लागू हुआ, किशोरियों बेटियों के लिए पढ़ाई के लिए सावित्रीबाई फुले योजना लागू हुआ, जो गर्भवती महिलाएं हैं उनका जो है गोद भराई योजना है, और नौजवानों के लिए भी सरकार मतलब कल्याण विभाग से सर अपना कुछ जॉब करना है नहीं मिल रहा है जिनको, उनको रोजगार के लिए राशि मिल रही है। तो ये सब योजनाओं ये सब काम से आप संतुष्ट नहीं है? बिल्कुल नहीं है, ये केवल दिखावा, केवल अखबार और मीडिया तक ही सीमित है। आप तो आपको लाभुकों को लाभ नहीं मिल रहा है? नहीं, आप अभी देखिए सरकार आपके द्वार कार्यक्रम जो चल रही है, इसके पिछले वर्ष भी इन्होंने चलाया था। लाखों आवेदन जिले से प्राप्त हुआ, उन आवेदनों का निष्पादन कितना हुआ सरकार को बतलाना चाहिए था, जो बताए नहीं। और फिर वही राग अलाप रहे हैं सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में। लोगों को क्या मिल रहा है? आवेदन तो आ जा रहा है, लेकिन निष्पादन नहीं हो रहा है। आवेदन तो ले लिया जा रहा है, फिर वही कचरे के ढेर में वो आवेदन बीघे फेंके हुए मिल रहे हैं। आप देखिए गढ़वा की स्थिति, जहां पर बालू नहीं है, अब बालू से समझिए कि यहाँ 10,000 से भी अधिक प्रधानमंत्री आवास योजना बाधित है, काम नहीं हुआ है, रुक गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना तो हेमंत जी एक अबुआ आवास भी निकाल दिए। रोना तो इसी बात का है कि जो प्रधानमंत्री आवास, जो 10,000 से ज्यादा आवास जो अभी तक अधूरा पड़ा है, सरकार को चाहिए था कि इस अधूरे पड़े आवास को हम पूरा करने का काम करें। आपके इस जिले में बालू नहीं है, और बालू आप ही के यहाँ नेता और मंत्री सब मिल करके बालू को पूरा लूट खसोट मचा हुआ है। जनता को नहीं बालू मिल पा रहा है। आप प्रति ट्रैक्टर देखेंगे कि जो ट्रैक्टर से बेचने वाले हैं अपना जीविकोपार्जन के लिए, चोरी छुपे अगर बालू भी बेच रहे हैं तो उनको पकड़ करके जेल में डाला जा रहा है। आप देखेंगे कि जो समाहरणालय बना, बालू यहाँ 2-3 साल से ब्रेक है। समाहरणालय का बिल्डिंग बन करके तैयार हो गया, उसी के मंत्री जी के घर के सामने देख रहे हैं कि बिरसा मुंडा पार्क बन रहा है, वो भी बन करके उसमें भी बालू कहीं से न कहीं से आया, बस स्टैंड में आया। लेकिन विकास योजना का जो बात करते हैं, ये बालू आखिर कहाँ से आ रहा है? आम लोगों का काम तो नहीं हो रहा है। आपको कहना है कि प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ इसलिए नहीं मिल पा रहा है क्योंकि बालू नहीं मिल पा रहा है? बिल्कुल। तो उस पर सरकार को मतलब अबुआ आवास जैसी नई योजना नहीं लानी चाहिए थी, बालू उपलब्ध करानी चाहिए थी। हमने तो कहा कि अपना राग और अपना डफली पीट रहे हैं। केवल और केवल योजना लाने से कुछ होता जाता नहीं है। आप आवेदन ले लिए, अभी लाखों आवेदन यहाँ से मिल गया है, और आप समझिए कि सरकार का उतना क्षमता नहीं है कि कितने लोगों को पैसा आवंटित कर करके मकान और वो उसमें घर को पूरा करा सकें, जहां बालू भी उपलब्ध नहीं है। एक तो पहले से 10,000 आवास आपका लगभग यहाँ पर बाधित पड़ा हुआ है। अब कैसे दूसरे योजना को ला करके और केवल अबुआ आवास ला देने से, केवल आवेदन ले लेने से, ये केवल वोट का राजनीति करने का प्रयास कर रहे हैं कि ताकि हमको पुनः फिर मिले। लेकिन झारखंड की जनता जान चुकी है, इस बार इनको उखाड़ करके यहाँ की जनता नेस्तनाबूद करने का काम करेगी। झारखंड सरकार के 4 वर्ष पूरे हो रहे हैं, और इन्हीं 4 वर्षों के कार्यकाल का हिसाब किताब आजसू गढ़वा आजसू आज लगाने बैठी है। और हमारे साथ जिलाध्यक्ष दीपक शर्मा जी हैं, और केंद्रीय सचिव शंकर प्रताप विश्वकर्मा जी हैं, और तमाम जो नेता हैं आजसू के यहाँ आज गढ़वा जिले में बैठ करके ये विचार विमर्श से मंथन कर रहे हैं कि 4 साल में आखिर झारखंड को क्या मिला, और हेमंत सरकार ने जो वादे किए थे कितना निभाए। और इन्होंने देखिए एक यहाँ पे पोस्टर भी लगा रखा है, और इन्होंने विश्वासघात दिवस नाम दिया है कि 4 साल में जनता से जो वादे किए गए थे उसका घात कर दिया हेमंत सोरेन ने। आइए हम आपकी बात कराते हैं। हाँ सर, विश्वासघात दिवस क्यों नाम दे रहे हैं? सभी दर्शकों को जोहार। आज झूठ और फरेब की हेमंत सरकार का 4 साल पूरा हो रहा है। सरकार ने जितना भी चुनाव के पूर्व उन्होंने जो वादा किया था कि 5 लाख बेरोजगार लोगों को प्रत्येक वर्ष हम नौकरी देने का काम करेंगे, वो टाई फीस हो गया। उन्होंने यह भी वादा किया था कि सरकार हमारी जब आएगी तो पहली कैबिनेट की बैठक में पिछड़े वर्ग के लोगों को 27% आरक्षण देंगे। ये भी जुमला ही साबित हुआ। उन्होंने वादा किया था कि 1932 खतियान को हम इस राज्य में लाएंगे और नियोजन नीति व स्थानीय नीति को भी परिभाषित कर करके लागू करने का काम करेंगे।
यह भी मुद्दा समाप्त हो गया, खत्म हो गया। जनता से उन्होंने वादा किया था कि जो महिलाओं पर जो अत्याचार हो रहा है उस पर हम बहुत हद तक उस पर ठीक ठाक करेंगे और महिलाओं को सम्मानित करने का काम करेंगे, ये समाप्त हो गया। उन्होंने यह वादा किया था कि झारखंड आंदोलनकारियों को सम्मान देते हुए पूरे राज्य में उनके परिवार के लोगों को नौकरी देने की काम करेगा, लेकिन यह भी टाइम फिक्स हो गया। उन्होंने यह भी वादा किया था कि किसान भाइयों के लिए हर गांव तक किसान के लिए खेती गृहस्थी करने के लिए सारा सुख सुविधा उनके घर तक टपक सिंचाई योजना के माध्यम से भी हम देने का काम करेंगे। ये टाइम फिक्स हो गया। कहने का मतलब है कि आज 4 साल तो जरूर है। उन्होंने आज का अखबार में एक बड़ा विज्ञापन छपा है, 4 साल सरकार का, युवा के बढ़ते हुए कदम। युवा के बढ़ते हुए कदम नहीं है, युवा का भटकता हुआ कदम है झारखंड में। आखिर किस वर्ग के लिए सरकार ने काम किया, जरा ये बतलाएं। सर मैं आपको रोकूंगी। जब सरकार का गठन हुआ तो उसके कुछ ही दिनों बाद कोरोना ऐसा हुआ कि सब तरफ बंदी हो गई। सरकार का कहना, हेमंत सरकार बराबर कहते रहते हैं, हेमंत सोरेन अपनी चुनावी सभाओं में, और जो स्थानीय मंत्री हैं मिथिलेश ठाकुर वो भी बोलते हैं कि 2 साल तो कोरोना की भेंट चढ़ गया, तो हमें काम करने का वक्त कहाँ मिला। 2 साल कोरोना का वक्त तो जरूर था, लेकिन केवल झारखंड के लिए नहीं था। अन्य राज्य जो है वहाँ तो काफी तेजी से वहाँ पर भी काम किए, गति वहाँ पर भी ज़्यादा विकास का क्षेत्र में बढ़ा है। ये केवल कोरोना और कोविड और ये वगैरह रोने से इनको झारखंड का समस्या का समाधान होना बिल्कुल बहाना है। अच्छा, आप बताइए कि सरकार का जो नीति और नियत साफ नहीं है। 1932 की खतियान की जो बात करते हैं, 1932 तो ये विधानसभा में जरूर लाए, लेकिन लागू नहीं हुआ, और पूरा ढिढोरा पूरे राज्य में पीटने का क्या मतलब है? जनता को बेवकूफ समझ रहे हैं। अभी केंद्रीय सचिव शंकर प्रताप विश्वकर्मा जी हैं हमारे साथ। सर, विश्वासघात दिवस क्यों नाम दिए हुए हैं आप लोग? देखिए, विश्वासघात इसलिए दे रहे हैं कि आज माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे 4 साल का बढ़ते कदम के दिवस एक बड़े आपको पत्रकार अखबार के माध्यम से जनता को संदेश देना चाहते हैं, लेकिन मैं उनको बताना चाहता हूं कि सरकार संविधान से चलती है। 7वें अनुसूची के 246 अनुच्छेद कहता है, ताकत देता है राज्य सरकार को और केंद्र सरकार को भी काम करने के लिए संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची 3 ताकत देता है, जिसमें कि संघ सूची में 100 गो योजनाओं का 100 गो क्षेत्र में विकास करना है और 61 क्षेत्र में राज्य सरकार को विकास करने के लिए नियम कानून बनाना है, और समवर्ती में 52 विभाग दिया गया है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिल करके उसको सरकार का प्लान बनावे, योजना बनावे कि कैसे समाज को, जनता के सुदूर इलाका तक लोगों को विकास हो, कल्याण हो। लेकिन वो अपने आप को कह रहे हैं कि क्या मुझे बुड़बक लोग समझता है। अगर बुड़बक समझता जनता या कार्यकर्ता या कोई भी आम आवाम तो उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाता, लेकिन बुड़बक का काम खुद कर रहे हैं। उनसे मैं पूछना चाहती है, आईसू पार्टी उन्हें पूछना चाहती है कि 61 को आपके पास सूची है नियम बनाने के लिए, विकास करने के लिए, आपने 61 विभाग में क्या क्या विकास के लिए कानून बनाया। हम लोग कानून देख रहे हैं कि पहले का शिक्षा विभाग समावर्ती सूची में आता है, केंद्र सरकार भी निर्णय देता है और स्टेट गवर्नमेंट भी देता है। हमने देखा कि स्कूल का बिल्डिंग जो पहले दूसरे कलर का था, आपने हरियर बना दिया। जहां तक योजना की बात है, अपने बाबा दादा के नाम पर सोवरन योजना चलाया, अभी यह योजना चलाया। आप कानून वहां बना रहे हैं, आप वहां होशियारी दिखा रहे हैं, अपने लोगों को, पूर्वज लोगों को नाम जमीन में गाड़ने के लिए, पूर्वज को इतिहास बनाने के लिए बना रहे हैं। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि स्वास्थ्य में आपने क्या कानून बनाया, शिक्षा में कानून क्या बनाया, सिंचाई में क्या बनाया, और रोजगार को, बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए क्या कानून बनाया। अभी तो मुख्यमंत्री बांट तो रहे हैं लोगों को, नियुक्ति प्रमाण पत्र तो बांट रहे हैं, अभी पंचायत सचिव का बांटे, शिक्षकों का बांटे, तो इतना तो रोजगार तो मिल तो रहा है। देखिए, सरकार मुख्यमंत्री करें या न करें, राज्यपाल भी सरकार का अधिकारी होता है, उनका भी फर्ज बनता है कि हम अपने तरीका से सरकार का जो सिस्टम है उसको फॉलो करके चलाएं। और जो भी हो रहा है सरकारी सिस्टम से बन रहा है, ये अपने तरीका से अपने विधानसभा में कानून देखिए, या तो लोकसभा में बनता है या विधानसभा में बनता है। विधानसभा में जो कानून बनता है वो स्टेट के जनता के लिए बनता है,
लेकिन स्टेट की जनता के लिए क्या बनाया? अभी तक तो नियोजन नीति भी नहीं बना पाए उन्होंने, न नौकरी। सर नियोजन नीति तो जब से झारखंड बना है तब से सभी सरकारों की जिम्मेदारी थी बनाने की, तो पिछले सरकारों ने भी तो नियोजन नीति नहीं बनाई ना सर। देखिए अभी सरकार जो चला रहे हैं, मेरा फर्ज बनता है हम उनसे मांग करेंगे। पीछे क्या हुआ हम नहीं जान सकते हैं। 20 साल से ऊपर हो गया झारखंड बने, अभी बहुत शर्म की बात है कि 20 साल से एक राज्य में अपना कोई नियोजन नीति नहीं है। देखिए ये झारखंड के लोगों ने जल, जंगल और जमीन तीनों का सुरक्षा के लिए आजादी चाहता था कि हम झारखंड अलग बना लें, लेकिन मैं मुख्यमंत्री जी से कहना चाहता हूं कि क्या जल मेरा सुरक्षित है, जंगल मेरा क्या सुरक्षित है? नहीं सुरक्षित है। जब आपका वन विभाग भी आप ही के अंदर में आता है, वन विभाग भी आप ही के अंदर में आता है, सिंचाई भी आप ही के अंदर में आता है, स्वास्थ्य भी आप ही आता है। अभी पूरे झारखंड में देखेंगे, शायद इनका बदकिस्मती है या नहीं कह पाएंगे कि 4 साल से, इसी 4 साल के अंदर में पूरे झारखंड में नीलगायों की जनसंख्या, इतनी जनसंख्या हो गई है कि सारा किसान जो है त्रस्त है। 5 बीघा में अगर रहर बुन रहा है तो 5 किलो उसका बिहन वापस नहीं हो रहा है। क्या चाहते हैं आप? कानून बने उसके लिए। अभी देखिए जहाँ पे हाथी जो है बराबर आकर के फसलों का नुकसान कर देते हैं, घर में धान की बोरियां के लिए घर भी ध्वस्त कर देते हैं, तो सरकार तो उनको मुआवजा देती है ना सर। और दूसरी बात की अब जंगलों में लोग घर बना ले रहे हैं, तो जंगलों में घर नहीं, धुरकी अभी अम्बाखोरिया पंचायत में जंगल में घर है, वो अभी हाथी घर में तोड़ दिया। आप उसका विभाग का एक अंग है, वन विभाग, पैसा सरकार देती है उसको काम करने के लिए। केवल पेड़ लगाने से थोड़े का आपका विकास हो जाएगा? मुआवजा नहीं मिलता, मुआवजा भी नहीं मिलता है ना। वन विभाग तो एकदम डेड पड़ा हुआ है। वन विभाग तो ऐसा कानून बना दिया है अंग्रेज सरकार हम लोगों को कि पेड़ लगाना मेरा अधिकार है, लेकिन पेड़ काटना अधिकार नहीं है। झारखंड के एक आदमी जलावन के लिए अगर पेड़ कट जाए तो जेल चला जाएगा, लेकिन वही जानवर क्षति दे दे वन विभाग उसके लिए कुछ नहीं काम करती है। अब उदाहरण के लिए गढ़वा जिला में देखिए, कहने को है जिला सदर अस्पताल, लेकिन न तो कोई यहाँ सर्जन डॉक्टर है, न तो कोई यहाँ ऑर्थो डॉक्टर है, मात्र दर्द की दवा लिख करके यहाँ रेफर कर दिया जा रहा है। एक कानून क्या बनाएगा? ये मुख्यमंत्री जी को चाहिए कि नहीं? वो 4 साल कैसे दिवस मना रहे हैं, हम उसको नहीं मानते। हमारे साथ विश्वासघात किए हैं, इसलिए आजसू पार्टी विश्वासघात के रूप में जो सरकार चलाया है, यही हम लोग विश्वासघात रूप आज मनाने के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। तो आपने देखा कि आजसू पार्टी की गढ़वा जिला इकाई ने हेमंत सरकार पर तमाम आरोप लगाए और सड़क, शिक्षा, बिजली, पानी, बालू हर क्षेत्र में सरकार को घेर रहे हैं और 4 सालों का हिसाब मांग रहे हैं। और ये लोग संतुष्ट नहीं है। सरकार जो अपनी पीठ थपथपा रही है कि आपकी सरकार, आपकी योजना, आपके द्वार बहुत ही विलक्षण है, सरकार की योजना बड़ी मात्रा में जनता उमड़ रही है। लेकिन अभी अभी जिलाध्यक्ष जी ने कहा कि जनता उमड़ तो रही है, आवेदन तो दे रही है, पर निष्पादन कितनों का हो रहा है, कितनों को लाभ मिल रहा है। तो सरकार की योजनाओं पर जो चल रही है उस पर भी इन्होंने प्रश्न चिन्ह खड़ा किया है। देखना यह है कि इसके प्रत्युत्तर में क्या प्रतिक्रिया झामुमो नेता देते हैं। मैं शीतल विश्वकर्मा, आप देख रहे हैं भारत होली। जयश्री पैलेस, हमारे यहाँ शादी विवाह, पार्टी, रिंग सेरेमनी, बर्थडे पार्टी, मीटिंग हॉल और ठहरने का उत्तम प्रबंध है। मात्र 300 रुपए में रूम उपलब्ध है। बुकिंग के लिए अभी संपर्क करें। जयश्री पैलेस, ब्लॉक के पीछे, पिपरा कला, सुखदेव नगर, गढ़वा। सहयोगी प्रतिष्ठान रूप अलंकार ज्वेलर्स, प्रोप्राइटर जय कुमार सोनी। जयश्री पैलेस।